दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक ने आज एक ऑल टाइम हाई बना दी और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो देख सकते हो कि बाजार में ज़बरदस्त तेजी का वातावरण आज बना। उसका फ़ायदा सुजलॉन को भी मिला। सुजलॉन ज़बरदस्त दौड़ा जरूर, लेकिन बड़े फंड हाउस ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी और ये होना ही था क्योंकि स्टॉक बहुत ज़बरदस्त दौड़ा। पिछले कुछ दिनों में तो देखे तो इसने शानदार तेज़ी बनाई है और ऐसे में मैंने आपको लगातार बोला कि बहुत सारे बड़े फंड हाउस ने 20 रुपीज़ के आसपास ज़बरदस्त खरीदारी की है और वो जैसे ही मौका मिलता है बड़ी तेज़ी बनती है उसमें प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और इसी वजह से स्टॉक नीचे आए। लेकिन अब आगे की क्या रणनीति है, क्या यहाँ से और गिरावट होगी, क्या इस समय प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर फ्रेश खरीदारी का एक मौका आ रहा है सुजलॉन में। वैसे सुजलॉन ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। सुजलॉन मिड कैप कंपनी बन चुकी है। ऐसे में आने वाले समय में बहुत सारे बड़े म्यूचुअल फंड्स जो सिर्फ मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका इन्वेस्टमेंट भी फरवरी महीने से आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हमारे सामने Q3 का रिजल्ट भी आने वाला है। रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है तो फिर एक अच्छा ट्रिगर इसको मिलेगा और फिर तेज़ी की संभावना बनेगी। तो क्या स्टॉक 3 डिजिट में जाने को तैयार है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स ने एक ज़बरदस्त ऑल टाइम हाई बनाई है। आप देख ही सकते हो कि शुरुआत ही 73,000 के साथ में हुई, बहुत ही शानदार शुरुआत और जो क्लोजिंग है वो 73,327 पर रही, जहाँ पे 759 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी यानी 1.05% अपर क्लोजिंग दिया बाजार ने। और आप देख सकते हो कि इस समय BSE सेंसेक्स में जो क्लोजिंग है वो ये इशारा करिए कि लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न भी मिला है। लेकिन बहुत सारे स्टॉक जो लगातार दौड़े थे वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, चाहे सुजलॉन एनर्जी हो या फिर यस बैंक हो। ये स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा दौड़े, इनमें प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी। अब आज निफ्टी एनर्जी की बात करें, यहाँ पर भी तो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी थी। देख सकते हो कि 35,449 के स्तर पे 479 पॉइंट की बम पर तेज़ी थी यानी 1.37% तेज़ी देखी हमने निफ्टी एनर्जी में। अब सुजलॉन की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 45.20 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। फ्राइडे की क्लोजिंग 44.90 के आसपास थी। इंट्राडे में 45.70 का एक नया हाई बना और जो लो है वो 43.70 का, यानी 2 रुपये का अप डाउन देखने को मिला आज ही। अंत में क्लोजिंग 43.90 के आसपास रही, जहाँ पे 2.23% की गिरावट देखने को मिली। तो बड़ी तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई। अब आप ये देख ही सकते हो 3 जनवरी को ये स्टॉक 37.80 के आसपास, जो 37 रुपये के आसपास स्टॉक था और वो 45 को क्रॉस कर गया, यानी सिर्फ 10-12 दिन में ही बहुत ज़बरदस्त इसमें तेज़ी बनी है। और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी। ये शॉर्ट टर्म में जिन्होंने निवेश किया है 35 रुपये के आसपास, उन्होंने अपनी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी काफ़ी अच्छी की है और पिछले दिनों लगातार स्टॉक दौड़ा भी है। देख सकते हो इसकी परफॉर्मेंस में आपको समझ में आएगा। 8 जनवरी को स्टॉक 42.60 के आसपास था, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। 9 जनवरी की बात करें तो 43.55 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.2% की फिर से तेज़ी बनी। 10 जनवरी को फ्लैट क्लोजिंग हमने देखी है 43.55 के आसपास, जहाँ कोई अपडाउन नहीं थी। 11 जनवरी को स्टॉक 43.60 के आसपास, जहाँ पे 0.1% की तेज़ी बनी। और 12 जनवरी की बात करें स्टॉक 44.90 के आसपास आया, जहाँ पे 3% की तेज़ी बनी। और आपको पता होगा कि अपर सर्किट लगा था, उसके बाद में सर्किट खुला और आज फिर से उस हाई को टच कर एक फ्रेश हाई इसने आज बनाई है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, पूरा डिलीवरी बेस काम हो रहा है। 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ और आप देख सकते हो कि फ्राइडे को 10 करोड़ का वॉल्यूम, आज 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। अब सुजलॉन के लिए जो सबसे अच्छी खबर है कि सुजलॉन एनर्जी ASM लिस्ट स्टेज 3 में आ चुका है, यानी 4 से स्टेज 3 में इसको ले लिया है, यानी जल्द ही इस ASM लिस्ट से बाहर हो जाएगा। यानी एक तरह से ये राहत मिल चुकी है। काफ़ी समय से स्टेज 4 में था, अब ये स्टेज 3 में आया, जल्द ही इसके बाहर निकलने की संभावना बन रही है। हो सकता है कि आने वाले सप्ताह में ही ये स्टेज 2 और फिर 1 होके जल्दी बाहर आ जाए। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आज इंट्राडे का लो 43.70 का था और हाई 45.70 का, जो एकदम फ्रेश हाई बनी है 52 वीक की। लो 52 वीक का 6.95 और हाई 45.70 जो आज इसने बनाए। ऑल टाइम लो 1.70 का, अभी इसको हाई जो है वो 459 के, जिसको हमें इंतजार करना है कि कब ये इसको क्रॉस करेगा और करेगा ज़रूर। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है
बजट 2024 आने वाला है। आप देख दो, इलेक्शन के पहले इंटरिम बजट आएगा जिसमें ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर सरकार बड़े अनाउंसमेंट कर सकती है। कुछ पॉलिसी में मेजर बदलाव किए जा सकते हैं, कुछ सरकार की तरफ से और सब्सिडी दी जा सकते हैं। रिन्यूएबल सेक्टर के लिए सरकार बहुत ज़्यादा इस समय प्रमोट करी है। सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द ग्रीन एनर्जी का जो टारगेट है उसको, गोल को अचीव किया जाए। तो ऐसे में सरकार रेलवे इंफ्रा और ग्रीन एनर्जी दोनों ही सेक्टर में बहुत सारा फोकस करिए, बहुत सारा निवेश करने की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। टैक्स में राहत मिल सकती है। सबसे जो बड़ी बात है, जो इस सेक्टर की जो कंपनियां वो कह रही है कि हमें टैक्स में राहत दीजिए, तो इस बार कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, टैक्स में कटौती हो सकती है। और ऐसे में आने वाले समय में इस सेक्टर में एक तेजी की संभावना बन सकती है और सुजलॉन इसका बेनिफिट उठा सकता है। तो ये जो यूनियन बजट होगा फाइनेंशियल 2024-25 का, इसमें ग्रीन एनर्जी को लेकर सरकार फोकस पे पूरी तरह से उसको रखा हुआ है। और आप देख सकते हो कि हमने जो वाइब्रेंट गुजरात देखा उसमें भी 50% के आसपास के सारे जो प्रोजेक्ट थे वो ग्रीन एनर्जी से संबंधित थे। इससे बात समझ में आ रही है कि सरकार इस समय इस सेक्टर को बहुत सारी पॉजिटिव संभावना देने को तैयार है, जिसमें आप देखें तो टैक्स में राहत मिल सकती है। इसके अलावा कुछ सरकार को पॉलिसी में बदलाव कर सकती है। तो ये सारी बातें इस समय होने वाली है। और जो आने वाले समय किस तरह से जो लैंड एक्विजिशन को आसान किया जा सके, जो डॉक्यूमेंट है उसको किस तरह से ईजी किया है, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इस सेक्टर में निवेश करने को आए। और सुजलॉन एनर्जी जो विंड एनर्जी सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है, जो यहाँ पे विंड एनर्जी इंस्टॉल करके देती है, उसको लाइम टाइप सर्विस मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करती है। और इसीलिए जितने नए निवेशक आएंगे उसको सीधा फायदा सुजलॉन को होगा। तो ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस समय, आने वाले समय में। तो यही देख सकते हो कि इस बजट में एफडीआई को लेकर भी कुछ और अनाउंसमेंट हो सकती है। वैसे अनाउंसमेंट ऑलरेडी पहले से 100% एफडीआई को अप्रूवल कर दिया गया है। सरकार ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर ध्यान दे रही है, क्योंकि ये आने वाले समय देश का फ्यूल है जो जगह लेगा पेट्रोल और डीजल की। और ऐसे में बहुत बड़ा एक रोल यहाँ पे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पे प्ले करेंगे, जिसके माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा। तो कुल मिला के बहुत सारी बातें जो साबित करी है कि आने वाले समय में इस सेक्टर में बड़ी तेजी आने वाली है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से तेजी भी बनी और ये गिरावट भी हुई। तो सुबह 11:08 पर 43.90 की प्राइस से 10,25,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। फिर 11:10 पर 44.40 की प्राइस से 6,17,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। फिर 11:13 पर 43.05 की प्राइस से 7,06,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 11:35 पर 44.05 की प्राइस से 4,79,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 11:46 पर 42.85 की प्राइस से 4,68,000 शेयरों की फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 12:50 पर 44.80 की प्राइस से 18,05,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। और उसके बाद 12:53 पर 44.90 की प्राइस से 13,12,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। कि भले ही इसमें गिरावट हुई हो, लेकिन बड़े फंड हाउस ने इस लेवल पे खरीदारी भी की, और जो इशारा करी है कि आने वाले समय फिर से तेजी की संभावना बनेगी और एक अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है सुजलॉन के अंदर। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि आपको निवेश करना चाहिए सुजलॉन में। अब एक बार हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि करीब आप समझ सकते हो कि 77% बाय की कॉल है, 8% सेल की कॉल है और 15% होल्ड की कॉल है। यानी 100 में से 92% लोग इसको लेना पसंद करें। यानी लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान पॉजिटिव बना हुआ स्टॉक को लेकर, वो सुजलॉन में खरीदारी करना चाहते हैं। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 41.47 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक आपको 38.03 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और गिरावट ज़्यादा हुई तो फिर 36.05 तक जा सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में भयंकर गिरावट हो। पॉजिटिव माहौल बना तो 46.87 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 48.83 तक स्टॉक जाएगा। और एक बार इसको पार कर लिया तो फिर 52.27 तक भी जा सकता है, 50 को क्रॉस कर जाएगा। और जल्दी ही इसमें संभावना बन रही है 50 को क्रॉस करने की। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, सुजलॉन में निवेश करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर चाहे तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन विजन बड़ा है, आने वाले इसमें सुजलॉन आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।